महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैथ्स है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल देख सकते हैं। आप एसएससी में अगर जुड़े हैं, एसएससी का देखिए वीडियो मैं डाला था, एसएससी रेलवे ग्रुप डी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय आपकी तैयारी आएगी, जिस समय एग्जाम आएगा, जिस समय वैकेंसी आएगा उसका, तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। आप चैनल पर बने रहें। तो चलिए आज देखते हैं महिला परीक्षा 2021 की परीक्षाओं के लिए कुछ ही कम दिन समय बचे हैं। साथ ही साथ पुनः एक बार आपके अपने परिवार में स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो महिला परीक्षा की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। गणित महत्वपूर्ण है साथियों, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं आपको, गणित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित को आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं आज जो है हमारा सम और विषम संख्या के अंतर्गत भाग 2 है, दूसरा क्लास है। तो देखिए आपको और इसमें गणित चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा नीचे में। सबसे पहले हम देखते हैं गुणा पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमको क्या होता है, जो आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान हिंदी से जो क्वेश्चन है, इंग्लिश से सारे पढ़ेंगे, सबके पास बुक है, सब पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें आपको करना है। जिस मैथ को आप बना लेंगे तो आपका प्लस हो जाता है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाती है और आप एक पोस्ट लेंगे। शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। पहला गणित जरूर अभ्यास करिए, कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग गणित को कठिन है करके मन में ही लगा करके छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो है हमारा दूसरा क्लास है, संख्या पद्धति सम और विषम संख्या भाग 2। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गुणा पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। गुणा पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि 2 गुना या 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपका क्या है प्रश्न है। आप इसे कैसे हल करेंगे? अब देखिए बहुत सरल है। यहां पर तो आपको दे दिया है कि छोटी संख्या कितना है, 20 है। तो माना हम लोग लिख लेंगे छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या हम क्या मान लिए 20 दिया है। छोटी संख्या क्या है हमारे पास 20 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो माना बड़ी संख्या होगी हमारे पास, बड़ी संख्या मान रहे हैं, बड़ी संख्या माना x है। क्या है, x है। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग कह रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का योग, तो पहली जो बड़ी संख्या है, पहली बड़ी संख्या क्या है, x है, और छोटी संख्या क्या है 20 है। तो दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस 20। दो संख्या, यही दो संख्या, पहला जो छोटी संख्या 20 है, दूसरी बड़ी संख्या क्या है x है। तो इन्हीं दो संख्याओं का योग कह रहा है। उनके अंतर का अब बराबर करेंगे यहां पर, उनके अंतर का मतलब ये जो दो संख्या बता रहे हैं, देखिए दो संख्या के योग हमने किया। दो संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या x था, एक संख्या, दूसरी संख्या क्या है 20 है। तो इन दोनों का योग कह रहा है। प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, इन दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, योग कह रहा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर, अब क्या कहता है उनके अंतर, इन्हीं का अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर। अब क्या हो जाएगा, अंतर मतलब होता है घटाना, आपको बताया हुआ है, x माइनस 20 हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस 20 हो गया, दो संख्याओं का अंतर x माइनस 20 हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि छोटी संख्या 20 है और बड़ी संख्या हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो यही दो संख्या है, पहला और दूसरा संख्या। इसी संख्या को कह रहा है प्रश्न में दो संख्या, तो x धन 20 हो गया और x धन x सिर्फ 20 हो गया। क्यों, क्योंकि अंतर कह रहा है। अब अंतर का 2 गुना है कह रहा है, मतलब ब्रैकेट कर लेंगे, गुना मतलब गुणा। तो कितना हो गया 2। अब आपको हल करना है यहां पर, चलिए देखते हैं। अब देखिए x प्लस 20 बराबर, यहां 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का सप्तमी गुणा होगा ये दोनों में। तो 2 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण है तो ऋण 40 हो जाएगा, 2 विषम 40। अब चलिए देखिए, अब पक्षांतर करने पर आप सभी जान रहे हैं, एक तरफ x है, यहाँ x है, यहाँ 40 है और यहाँ 20 है। अब कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप ये 20 है, 20 यहाँ रखिए, ये 40 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा धन 40 और बराबर यहाँ पे 2x अपने जगह ही है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था और प्लस जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आप पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया,
यहाँ पर देखिए 20 था, ये संख्या देखिए 20 है, मैंने 40 को पक्षांतर किया तो ये ऋण था वो क्या हो गया, धन हो गया, 40 आ गया। अब बराबर करना है आपको, देखिए यहाँ 2x है, कुछ नहीं किया, मैं 2x अपनी जगह में रखा हूँ, केवल x को उस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो चूंकि धन था अब वो हो जाएगा ऋण। जब भी पक्षांतर होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब चलिए देखते हैं, 2x में 1 से घटेगा, 40 में 20 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा जी, 60 बराबर 2x में 1 से घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, x हो जाएगा। 2x में 1 x से जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 60। अब आ गया हमारा आंसर x बराबर 60। जो भी ऑप्शन आपका 60 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। तो देखिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको, ये जो प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, अगर एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग कर है, उनके अंतर का 2 गुना है, यहां बोल रहा है 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 20 है और बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए दो संख्या, छोटी संख्या कितना दिया है हमको, 20 दे दिया गया है, तो बड़ी संख्या हमको मानना पड़ेगा, क्या माने हम, x माने। अब कहते हैं दो संख्याओं का योग कितना है, तो देखिए दो संख्याओं का योग मतलब 1 से धन 20, यही पहला और दूसरा संख्या था, तो 1 से धन 20 बराबर अंतर का 2 गुना, तो 1 से ऋण 20 का कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x प्लस 20 लिख लीजिए, 2 में इसका गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2 में 20 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब पक्षांतर करना है आपको, क्या करना है, पक्षांतर। तो यहाँ देखिए 20 40 को पक्षांतर किए तो ऋण था, ये क्या हो गया, धन हो गया, और बराबर 2x अपने जगह है, इस x को इस तरफ पक्षांतर किए तो कितना हो गया, माइनस x हो गया। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40 20 60, और 2x में 1 से घटेगा तो x आ जाएगा, तो x बराबर 60 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न है ये, दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न को आप समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 140 तथा 70 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन और बहुत ही सरल है, इजी वे में एक बार आप देख लेंगे तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा आपको हल करने में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए दो संख्याओं गुणनफल, तो माना वो दो संख्या कौन कौन सा है, तो दो संख्याओं गुणनफल और अंतर क्रमशः इतना है। तो पहला संख्या मानते हैं, माना पहला संख्या हमारा है x, क्या मान लिए हम लोग, पहला संख्या x मान लिए। दूसरा संख्या मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, y मान लिए। पहला संख्या को क्या माने, x, दूसरा संख्या क्या मान लिए, y मान लिए। अब क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब अब देखिए गुणनफल मतलब x इंटू y, बीच में डॉट किया हो मतलब उसका मतलब होता है गुणनफल, गुणा, सॉरी क्या होता है इसका मतलब गुणा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो x इंटू y कर दिया मैं, गुणनफल बराबर, और अंतर क्या है, अंतर मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा जान रहे हैं आप, या डॉट लगा देते हैं, अंतर मतलब होता है सॉरी घटाना। अब चलिए देखिए क्रमशः क्या है, तो देखिए गुणनफल पहले दिया है, तो गुणनफल कितना है, क्रमशः क्या है, तो गुणनफल 140 है, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा 140। ये तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अंतर, इन दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x ऋण y बराबर कितना है जी, 70। कितना हो गया हमारे पास, 70। ये समझ में आ गया यहाँ तक। उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो अब देखिए x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम होगा 1/x। देखिए x मतलब कुछ नहीं, मतलब बटा 1 है, तो यहां व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देखिए अभी क्या था, ये x है, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, x/1 है। अब व्युत्क्रम कहूंगा तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 1/x हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब y का व्युत्क्रम क्या होगा, इसी तरह से y का व्युत्क्रम होगा इसी तरह से 1/y। अब देखिए इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, तो ये जो व्युत्क्रम आया है दो, इसका अंतर, तो अब देखिए 1/x माइनस 1/y, व्युत्क्रम का अंतर कह रहे हैं, तो व्युत्क्रम तो आ गया ये वाला और ये वाला, तो अंतर कह रहा है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, मैं पहले से बता चुका हूं, तो दोनों में हम लोग घटा दिए। अब क्या है, ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, तो देखिए अब इसी को हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे हम करेंगे, y में x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा यही से, चूंकि दोनों के बीच में ऋण है
तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और बीच में क्या है, ऋण है, तो यहाँ ऋण लिख लेंगे। y में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा y, और बटे क्या हो जाएगा, x y, x into y। अब देखिए इसी में अब आपको मान को रखना है। x ऋण y कितना है, यहाँ से देखिए 70 आया है। x into y कितना है, यहाँ से देखिए 140 आया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए x ऋण y, तो x ऋण y कितना है जी, 70, तो यहाँ लिख लीजिए 70। अब x into y कितना है, यहाँ से देखिए पहले से निकाल चुके हैं 140। अब देखिए आपको कैसे कटाना है, बहुत सरल तरीके से आप कटा सकते हैं। तो ये शून्य को शून्य से कटा दीजिए, ये 7 को 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो बराबर आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 140 और 70 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या हम x माने, दूसरा संख्या हम क्या माने, y माने। अब चलिए देखते हैं, एक क्या कह रहे हैं, गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल। तो यही जो दो संख्या, पहला संख्या हम लोग x माने थे, दूसरा y माने थे, उन्हीं का गुणनफल मतलब x गुणा y बराबर कितना है, 140 है, और इनका अंतर कितना है, 70 है। तो अब व्युत्क्रम कह रहे हैं, तो x का व्युत्क्रम क्या करेंगे, 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रम का अंतर तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको 1/x, और ऋण कर दिए 1/y। अब क्या करेंगे, x का गुणा x से किए तो x आ गया, y का गुणा y से किए तो y आ गया, बटे नीचे नीचे का गुणा करते हैं x और y का, तो x y हो गया। अब x ऋण y का मान यहाँ से देखिए, x ऋण y का मान 70 है, यहाँ लिख दिया, x ऋण y का मान 140 है, यहाँ 140 लिख दिया, जो जो कटा उसको कटा दिए, बच गया, उसका आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं हम गुणा जोड़ पर आधारित कौन सा प्रश्न है ये, गुणा अब देखते हैं, यह है आपका गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभ्यास करिए। बार बार मैं कह रहा हूं, बिना अभ्यास के गणित बनने वाला नहीं है, जितने बार अभ्यास करेंगे उतने ही आपसे गणित बनने वाला है। चलिए देखते हैं, एक संख्या में 5 गुणा करके उसमें 15 घटाया जाता है, कितना, एक संख्या में 5 गुणा करके उसमें 15 घटाया जाता है, और प्राप्त परिणाम में 8 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए एक संख्या में 5 थे, तो मान लीजिए वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, x है। संख्या क्या है हमारे पास, x है। हम संख्या क्या माने, एक संख्या कह रहे हैं, आपको बता तो नहीं रहे कि कौन सा संख्या है, कोई सा भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो देखिए वह संख्या क्या है, एक संख्या में 5 गुणा करके, मतलब वह संख्या क्या है हमारा, x मान लिए। तो प्रश्न को पढ़िए, एक संख्या में 5 से गुणा करके, तो देखिए एक संख्या क्या माने हम लोग, x माने, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 5x हो गया। अब देखिए उसमें 15 घटाया जाता है, अब इसी में कितना घटाया जाता है, नेक्स्ट स्टेप ना, कितना घटाया जाता है, 15, तो 5x में कितना घटा दिए हम लोग, 15। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। पहले से बता देता हूं, एक संख्या में 5 गुणा किए, पहला माना हुआ संख्या क्या है, x है, 5 गुणा किए तो 5x हो गया। अब उसी में कह रहा है, पढ़ेंगे, उसमें 15 घटाया जाए, तो 5x में 15 घटा दिए, तो 15 घटाया मतलब माइनस कर दिए, और प्राप्त परिणाम में 8 से भाग दी जाती है। तो प्राप्त परिणाम कितना हुआ हमारे पास जी, 5x में 15 हो गया, प्राप्त परिणाम में 8 से भाग दी जाती है, तो यहीं पे कर दीजिए आप, 8 कर दीजिए, 8 से भाग दी जाती है, बटा कर दिए मतलब भाग देती है इसी संख्या को, अंत में हमें कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, अंत में कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। हो गया, बन गया, आंसर आ गया आपका, सीधा से सॉल्व कर लेंगे, शुरू से ही बताते आ रहा हूं, इतना गणित तो आप बना ही लेंगे। चलिए अब देखते हैं, 8 पंचे 40, इस 8 को 5 से गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, यहां देखिए 5x ऋण 15, 5x ऋण कितना है 15, बराबर 8 पंचे कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप यहां पर है आपका 5x बराबर 40, और ये -15 को पक्षांतर कर दिए, इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस क्या हो जाएगा, शुरू बताते आ रहा हूं, माइनस क्या हो जाता है पक्षांतर होके धन हो जाता है, ऋण धन हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 40 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55,
तो x बराबर क्या आएगा जी बताइए, ये गुणा है, शुरू में बता चुका हूं मैं, पहला पार्ट में बताया था कि गुणा जब पक्षांतर होता है तो भाग के रूप में जाता है, और 55 बटे ये 5 है तो 5 यहाँ नीचे में आ जाएगा भाग में, तो ये 11 से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 11 आंसर। जिसका भी इतना आंसर आए वो सारे के सारे सही है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतने में समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो गुणा जोड़ पर आधारित था। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न। अब चलिए इस प्रश्न में क्या है, प्रश्न आप पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न पढ़िए, मन से जो शंका है उसको हटा दीजिए कि गणित बहुत कठिन होता है, गणित बहुत सरल है। बताइए सॉल्व हो रहा है कि नहीं? आप खुद ऐसे प्रश्न अगर क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, किसी संख्या के 32 गुना को 16 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं आपके एग्जाम में। क्या रखा है इसमें बताइए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं, किसी संख्या का 32 गुना, किसी संख्या का 32 गुना को 16 से भाग देते हैं, तो माना वह संख्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, माना, गणित में मानते हैं, माना वह संख्या क्या है? x है। माना संख्या क्या है हमारे पास? x है। अब कह रहे हैं, देखिए आप y भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, आपका आंसर आना चाहिए, हमको मानने से कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या का 32 गुना, किसी संख्या का 32 गुना, तो देखिए 32 गुना मतलब 32x, किसी संख्या क्या है? किसी संख्या मतलब वही संख्या जो हम माने हैं x, तो किसी संख्या का 32 गुना तो 32x हो जाएगा। किसी संख्या का 32 गुना कितना हो गया? किसी संख्या का 32 गुना 32x, किसी संख्या मतलब वह संख्या क्या है? x है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 32x। समझने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? 32x। अब 16 से भाग देने पर, तो इसी को 16 से अगर मैं भाग दे दिए तो 16 एकम 16 और 16 दूने 32, कितना आ गया जी हमारे पास? 2x आ गया ना। अब चलिए देखिए मूल संख्या का, तो मूल संख्या हमारा कितना आ गया? 2x। मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए 2x में 2 गुना कह रहे हैं, तो 2x से घटाएंगे 2 गुना, तो बराबर कितना प्राप्त होगी? 0। 2x में 2x गया तो 0। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको बिल्कुल हल करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे 0 दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।